हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं वीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था। परसेंटेज में मैंने अपनी ओर से पूरा आप लोगों को अच्छा देने का कोशिश किया। दोस्तों, परसेंटेज में मैंने आपको बेसिक से लेकर के टाइप बाय टाइप स्टार्ट किया। संख्या से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन मैं रेशियो से बना रहा हूँ। कोई इसमें फॉर्मूला और ये वो कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करना, वो बचकाना हरकत है, अब उसको बंद करना है हमें। दोस्तों, हम देखते हैं इसमें मैंने आपको अभी टाइप 3 में पढ़ा। मैं टाइप 3 में पढ़ा रहा था आपको क्या चीज़, परसेंटेज कमी परसेंटेज वृद्धि होता है, फ्लक्चुएट करता है, लेकिन उस BI पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन PT 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब है, इसको ज़्यादा समझिएगा। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। कितना हो? केवल 10% की। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 kg दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने kg दाल का उपभोग किया था। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है 4, 180 kg, 175 kg, 190 kg, 200 kg। बन जाएगा? समझिए, इसको आप जो है चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल करके बना लें या आप डायरेक्ट बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ पहले समझिएगा कि एक्सपेंस जो होता है, बाबू, एक्सपेंस खर्च जो होता है ना, कंज्यूम उपभोग खर्च जो होता है, ये खर्च ये क्या होता है? उपभोग गुना कीमत, ये होता है। मतलब कंज्यूम इनटू प्राइस। अब कहिएगा सर ये फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग का डे बाय डे पर डे हम लोग इससे गुजरते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आप क्या किए कि आप मार्केट गए। अभी आम का सीजन है, आपने आम खरीदा। आपने 10 kg आम खरीदा। कितना खरीदा? 10 kg आम। तो ये आपका उपभोग ही तो हुआ, खाने के लिए तो खरीदे हो, है ना? तो आपने कंज्यूम किया कितना बाबू? 10 kg। और इस प्राइस आपने उसको कितना दिया? तो कहोगे, पूछोगे कैसे kg दे रहे हो, तो बताएगा 20 रुपया किलो सपोज। तो कहोगे प्राइस जो है ना 20 रुपये पर kg है। तो आपने एक्सपेंस कितना किया बाबू? एक्सपेंस कितना किया? आप क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं? बोलो। तो कहोगे हाँ सर, तो एक्सपेंस हमारा 200 हुआ। तो ये कोई फॉर्मूला है क्या? आप जितना उपभोग करते हो उसका क्या कीमत आपने दिया, वही तो एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस इक्वल टू कंज्यूम इंटू प्राइस। तो हम इसको कह सकते हैं ना E इक्वल टू C इंटू P। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं ना है। चलिए, समझ गए? अगर समझ जाओगे तो फिर आसान हो जाएगा बनना। देखा जाए 32% की वृद्धि, तो मूल्य में, प्राइस में कितना परसेंट? 32। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख लो, नहीं करना है तो आप फ्रैक्शन में भी कर लो ना। फ्रैक्शन में करोगे तो कितना? 8/25 होगा। क्यों? क्योंकि 4% का हो जाता है 1/25। तो 8 चौक 32, 8/25 हो जाएगा ना। 32% का करके देखोगे वो भी आ जाएगा, आप उससे भी मैं बता दूंगा। तो 132, ठीक है सर। और कहता है कि उपभोग में इस प्रकार की कमी करता है ताकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो। खर्च यानी एक्सपेंस में 10% की वृद्धि, तो 110 हो गया। तो मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 kg दाल का उपयोग करता है। जब मूल्य बढ़ा ना, 10% का वृद्धि हुआ ना, तब वो क्या करने लगा? 150 kg का उपभोग करता है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने kg दाल का उपभोग किया। उपभोग कंज्यूम बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बोलो, कंज्यूम बराबर क्या होगा? E/P होगा कि नहीं? होगा, हाँ सर होगा। तो E/P बोलो, या इसको ऐसे बोलो E/P, एक ही ना बात है बाबू, है ना? तो E क्या हो गया? कहोगे कि सर 110 132 का रेशियो चला। ठीक है, चलिए ये हुआ। आप इसको काटिए तो जरा
कितना मरतबे कटा 55 और ये हो गया कितना 66, 11 5 55, 11 6 66, 5 से 6 में। ठीक है, तो 10% का वृद्धि जब हुआ था तो मूल्य में 150 केजी का उपभोग करता है। तो इसमें कितना किया 150 केजी, तो इसका कितना 5 या 15 यानी गुना 30 गुना ज़्यादा हुआ। हमने बताया ना कि जितना मल्टीप्लाई करोगे इसमें उतना ही इसमें करो तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। तो 30 इसको 30 टाइम्स किए तब जाके हमारा 150 केजी उपभोग करता है। तो बोल रहा है कि प्रारंभ में उसने कितना केजी का उपभोग किया था, तो इसका बताओ कितना हुआ। ये हुआ 8, तो बोलो 30 गुना नहीं करोगे तो 6 18, 180 केजी हुआ कि नहीं, बोलो। बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या, 180 केजी 180 केजी, ख़त्म। माइंड गेम है यार, समझो, सिर्फ हो गया ख़त्म। अब कहोगे कि सर आपने इसको तो कर दिया बहुत अच्छा, आप हमको फ्रैक्शन विधि बताते थे, जरा उस पर बताइए। तो चलो मैं उस पर भी बता देता हूँ, क्या जाता है, मिटा दें। बहुत इजी था ना, समझ गए। अब ऐसे क्वेश्चन को बच्चे लोग देखते हैं कि पीटी 2018 का, अरे वाह सर दर्द, अरे सर दर्द कुछ नहीं यार, पढ़ने वाला के लिए सर दर्द क्या होगा, ये आसानी से निकाल लेगा इसको। चलिए अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, पीटी और मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जितना टाइप स्टार्ट होगा वही लेवल पे जाएगा। 32 का क्या हुआ बाबू, 32 का तो आपने देखा कि 8/25 हुआ सर, प्लस 8/25, प्लस 8/25 मतलब क्या हुआ 25 25 33/25 हुआ कि नहीं, बोलो। हाँ सर ये 33 और रेशियो 25 और 10% की वृद्धि हुआ, मतलब 100 में कितना बढ़ा, अरे वृद्धि हुआ था ना, 25 से 33 हुआ ना, बढ़ेगा ना। और ये 100 से 110 हो गया ना। अब इसको करो तो काटो इसको, कितना कट जाएगा ये, अ, 25 को ऐसे काटो ना, 33 चौक 4 कितना हो गया, 25 चौक 100, तो डायरेक्ट यहाँ हो गया 4, 110 इधर हो गया और इधर 4 से इसको करो तो 4 3 12 के 2 बाकी 1, 4 12 1 13, 132, 110 और 132 का ही तो है कि नहीं। और इसी का तो दिया, इसी को काट रहे थे तो हमारा 55 हुआ, और इसको काटे 66 और ये हुआ 11 6 66, 11 5 55, तो यानी 5:6 और 5 का ही तो था 150 गुना 30, और तो ये 30 से मल्टीप्लाई किए थे, ये भी 30 से करेंगे तो ये 180 केजी, यही आंसर। देखो नहीं हुआ कि नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ गया यार, रेशियो आप फ्रैक्शन से कर लो, या मैंने बोला ना डाटा आसान रहे तो आप 100 लेकर के भी चल जाओ, है ना। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है बाबू, ये CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडे की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद सकता है, फिर प्रति दर्जन अंडे का मूल्य क्या है। मतलब समझो कि आप क्या हुआ कि आज हम 162 रुपया लेके मार्केट गए, कैसे अंडा था पता नहीं, रेट भी नहीं दिया है, 162 रुपया लेकर के आज जितना मैंने अंडा खरीद के लाया, कल फिर हम 162 रुपया ही लेकर के गए खरीदने मार्केट, लेकिन हमको कितना 2 दर्जन, आज हमको जितना मिला था ना उतना से कल जो है 2 दर्जन ज़्यादा अंडा मिला, और खर्च हमको ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, मैंने 162 ही दिया और ज़्यादा मिला। क्यों? क्योंकि उसके मूल्य में कमी हो गया, अंडे का वैल्यू मार्केट में कम हो गया, समझे। बर्ड फ्लू वगैरह हो जाता है, कैसे डाउन हो जाता है, तो कम हो गया। मैंने 162 ही लेके गया, लेकिन उधर से आते टाइम मैंने ढेर सारा अंडा लाया, ढेर सारा मतलब जितना मैं कल लाया था उससे 2 दर्जन ज़्यादा लाया, तो कितना हुआ था, तो 25% गिरावट आ गया था अंडे में। बाबू 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/4, ये माइनस हो गया यानी 3/4, तो मूल्य जो है यानी कि प्राइस का रेशियो हो गया 3:, गिरावट ना हुआ 4:3, कमी हो गया। तो कंज्यूम जो करेंगे, हमने बोला ना कि प्राइस और कंज्यूम दोनों का क्या होता है, वाइस वर्सा होता है, अपोजिट होता है। मूल्य जब गिरेगा तो क्या होगा, हमारा उपभोग बढ़ेगा, तो मूल्य गिरा तो कंज्यूम हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा।
है ना। इसमें देखो क्वेश्चन कितने तरीका का बन सकता है। अब कह रहा है क्या कि कितना हमारा एक्स्ट्रा लिए हम, 2 दर्जन अधिक, यानी कि पहले 3 से 4 यूनिट पे हम गए। ये देखो कितना यूनिट का अंतर हुआ बाबू, 1 यूनिट। 1 यूनिट में यानी कि हमारा जो है ना, पहले हम सपोज 3 यूनिट परचेज करते थे, 25% के कमी के कारण अब हम 4 यूनिट परचेज करने लगे, है ना। तो 1 यूनिट का जो ग्रोथ हुआ, इससे हमको प्रॉफिट कितना मिला, तो सर प्रॉफिट मिला हमको 2 डजन। 2 डजन हमको एक्स्ट्रा मिल गया, है ना। तो हाँ सर, तब पहले हमारा जो है, जो ये 3 यूनिट का था, तो 3 यूनिट में हम कितना दर्जन हमको मिला, तो कहेंगे सर मिला 3 यूनिट में कितना, 2 गुना 3 यानी कि 6 डजन। 6 डजन मिला हमको सर। तो ये जो हुआ ना बाबू, ये इनिशियल प्राइस हुआ, इनिशियल। और एगो फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस तो आपसे नहीं पूछ रहा है, इनिशियल ही पूछ रहा है। तो फाइनल क्या हुआ, फाइनल 4। तो 4 यूनिट का अगर पूछता, 4 यूनिट का, तो हम कहते हैं ना कि 2 गुना 4 यानी कि 8 दर्जन हमको एक्स्ट्रा लेके आते, क्योंकि 162 रुपया भी तो हमने खर्च किया, हमें तो 2 ही दर्जन एक्स्ट्रा मिला। तो पहले हमको 162 रुपया लेके गए ना, तो हमको 6 दर्जन मिलता था। अब 2 दर्जन एक्स्ट्रा लेके आए, हम कितना लेके आए, 8 दर्जन। तो हमसे जो पूछ रहा है ना अंडों की मूल दर, ये इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस कितना हुआ, तो हमको यहाँ पर देखो 1 दर्जन 6 डजन का है ना, तो आप देखिए तो कितना हो जाता है, कहाँ गया, इतना निवेश किए हम, तो निवेश किए 162 रुपया, तो 162 रुपया में हमको 6 दर्जन हुआ, तो हमको प्रति दर्जन का निकालना है। देखो 162 रुपया निवेश करके हमको मिला कितना, 6 डजन। तो हमको 1 डजन का अगर बात करें बाबू, 1 डजन का, तो कितना हो जाएगा, 162/6, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 4 और 42, तो कितना, 7 42, यानी कि हमको 27 रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्या, पर डजन। 27 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये क्लियर, आसान था, कुछ नहीं था। लेकिन इसमें आपको पूछ सकता था, फाइनल भी पूछ सकता था कि फाइनल इसका बताइए, फाइनल प्राइस बताइए क्या होगा। तो फाइनल वैल्यू पूछेगा तो 8 डजन से निकालेंगे, उसका अलग निकलेगा। क्लियर, चलिए हमारा 27 रुपया पर डजन हुआ, आंसर 27। बहुत आसान क्वेश्चन था ना बाबू। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू। कहता है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी, 20% की कमी, समझ लो 1/5 है ना, यानी कि कमी हो गया तो -1/5 यानी 4/5। ये चीज़ तो जान ही रहे हो ना, कमी यानी पहले 5 था तो अब 4 हो गया। चलिए ठीक है, एक खरीदार को 160 रुपया में 4 kg अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अरे वाह, 20% की कमी हुई, 160 रुपया में जितना खरीदते थे, अब 160 रुपया में अब हमको 4 kg उससे ज़्यादा, जितना पहले खरीदते थे ना उसमें 4 kg और ज़्यादा हमको मिलने लगा। यानी हम इसको कह सकते हैं ना बाबू, कह सकते हैं ना इसको कि 4 kg जो हमको अधिक मिला, 4 kg जो हमको अधिक मिला वो क्या था, वो 160 का ही ना 20% था। 20% यानी 1/5 था। बोलो, नहीं कह सकते? तो यानी कि कितना, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 32 रुपया। 4 kg का हमको कितना, 32 रुपया पड़ा एक्स्ट्रा, है ना। तो 1 kg का कितना हुआ बाबू, 8 रुपया पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताइए, कहता 20% का कमी हुआ था ना बाबू, 20% का कमी। तो 20% का कमी मतलब क्या, 20% की कमी। अब इसका मतलब क्या, -1/5 मतलब 4/5, यानी कि पहले 5 था और अब 4। तो जो पहले 4, देखो पहले 5 यूनिट और अब 20% की कमी हुई, तो अब हमारा 4 यूनिट हो गया। क्लियर। तो पहले हमारा जो है ना 4 kg पे 1 kg का कितना, 8 रुपया, तो पहले 8 रुपया। तो अब क्या पूछ रहा है कि देखो यही तो पूछ रहा है ना कि चीनी का मूल कीमत क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है। तो पहले हमको जो है 4 यूनिट में 8 kg हो गया, ठीक है। 4 kg का 32 था तो 1 kg का 8 पड़ा था, तो ये कितना हुआ, डबल हुआ ना बाबू। तो इसको भी डबल करोगे तो ये कितना रुपया होगा, 10 रुपया नहीं पड़ेगा,
पहले हमारा पड़ता था कितना, 8 रुपया पर केजी, तो इससे डबल रेशियो में तो सिंपल सा चीज़ है, इधर जितना मल्टीप्लाई उधर उतना मल्टीप्लाई, हमारा रेशियो नहीं बदलना चाहिए। 10:8 का भी रेशियो का मान 5:4 ही होगा। तो हमारा जो है ना पहले 8 था, अब क्या हो गया, 10 रुपया हो गया। तो है ऑप्शन, है ऑप्शन। पिछले जैसा क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, समझे। चलिए ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखिए देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चा देखो क्वेश्चन तो खूब पूछते हैं, क्या करें, उसका डिजिट चेंज कर देगा, परसेंटेज चेंज कर देगा, रेशियो चेंज कर देगा, यही सब करता है। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन वही रहेगा, जाएगा कहाँ। चलिए देखिए, सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। कितना घटा दिया, 15% कम कर दिया, जिसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपया में 7.4 kg चीनी अधिक, यानी कि पहले 1258 रुपया लेके जितना चीनी खरीद के लाता था, सरकार अनाउंस कर दिया कि नहीं, हम जो है ना 15% इस चीनी का वैल्यू कम कर दिया, सरकार ने अनाउंस किया। तो फिर मैं गया उस 1258 रुपया लेकर के कि मैं इतना में ही चीनी खरीदूंगा। दुकानदार को मैंने उतना ही रुपया दिया कि लीजिए भाई 1258 जितना मैं कल ले गया था ना चीनी, आप देख लो कि कितना हो रहा है, मैंने उसको उतना ही रुपया दिया। तो दुकानदार ने क्या किया, जितना मुझे कल चीनी दिया था उसमें से उससे भी 7.4 kg चीनी हमको ज़्यादा दे दिया। क्यों, क्योंकि हमारा इसका क्या था, मूल्य कम हो गया, तो हमको वो ज़्यादा दे दिया। तो कहता है कि तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य इनिशियल वैल्यू क्या है। बाबू इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, आराम से बनाओ, कोई बात नहीं। तो यही ना मतलब हुआ बच्चा कि ये 7.4 kg जो है, जो एक्स्ट्रा हमको मिला, इसका मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ कि 1258 का 15%, 1258 का 15% है ही ना, ये हमको मिला 15% कम जो किया तभी ना हमको ये मिला। तो 15% मतलब 3/20, अरे 1/20 5%, 3/20 हो गया ना 15%। तो ठीक है, हमको 1 kg का भी वैल्यू निकालना है, तो 1 kg का निकालो। तो 1 kg का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7.4 कर दोगे ना, भाग दे देंगे 1 kg हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा, यहाँ से 10 डेसिमल काट होती है, 0 कट जाएगा। देखो डेसिमल काटोगे तो 0 कट जाएगा, तो हमारा ये ख़त्म, ये और ये भी 0 ख़त्म, ये हो गया ना। अब 2 से इसको काटो तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 और 9 दूनी 18, ठीक। अब कोई कट रहा है, हाँ, ये जो है ना आपको 37 से 37 दूनी 74, और ये 37 से 17 मरतबे कट जाता है, ठीक है, 17 मरतबे। तो हमारा क्या हुआ, 1 kg का वैल्यू का कितना हुआ, 1 kg बराबर, ये 1 kg का निकाले हैं, 1 kg वाला निकाले हैं वैल्यू, ठीक ना। तो 1 kg का कितना हुआ, 70/51/2 रुपया हुआ ना। हाँ सर हो गया, तो हो गया तो हो गया ख़त्म। और क्या, मूल्य हमारा घटा था कितना बाबू, 15%। 15% मतलब क्या हुआ, एक कितना हुआ, 3/5 या 15, 3/25, 3/20। तो 15% ये जो है ना कमी हुआ, मैं लिख देता हूँ, 15% कमी मतलब हो गया 3/20, यानी कि 17/20, यानी पहले 20 था और अब हो गया 17, हुआ ना। और इसी का ना वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया 51/2, है ना। तो यानी अब रेशियो निकाल लो ना, इसका पूछ रहा है व्हाट, तो 17, ये कितना 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, तो इसको भी 3/2 से करना ना पड़ेगा बाबू। 70 या 51/2 नहीं हुआ, तो इसको करोगे 20 गुना 3/2, 2 से कट जाएगा 10, 10 या 30, तो कितना हो जाएगा 30 रुपया आ जाएगा ना। तो वही पूछ रहा प्रारंभिक चीनी का, तो प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो कहेंगे प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य 30 रुपया पर केजी, 30 रुपया पर केजी हुआ है। हो गया आंसर। अब देखो इससे रिलेटेड कि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, हो गया है ना, फिर थोड़ा प्रैक्टिस अपना खुद करो, है ना। तो ये टाइप यहीं पर समापन होता है, ठीक है। अब मैं आपको अगले टाइप की ओर ले चल रहा हूँ। चलिए देखिए, आपको अब जो है हम अगले टाइप में जाएंगे।
प्रोसेस हमारा वही रहेगा बच्चा, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल प्यार से बताएंगे आपको, समझिएगा। आपका अगला टाइप है राजस्व संबंधी प्रश्न। रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू जो मिलता है हमें, जैसे अब बताओ कि रेवेन्यू प्रॉफिट है ना हुआ, जैसे कि मान लो अब कोई कम बैंक उंक है, वो सबको रेवेन्यू जनरेट जो होता है, यानी उसको प्रॉफिट जो मिलता है वो कैसे मिलता है, क्या चीज़ से? आपको क्या लगता है कि बैंक में जो एम्प्लॉई हैं वो जो आपका पैसा डिपॉजिट होता है या फिर आप निकाल लेते हो, उसका वो सैलरी मिलता है? नहीं। तो क्या वो करता है? वो सिर्फ ठक ठुक करेगा, आपका आप आए डिपॉजिट करने, आपने डिपॉजिट यहाँ से किया, ATM से निकाल लिया, चेक पैसा आपने जमा किया, चेक से निकाल लिया, इससे क्या हुआ? बैंक को क्या प्रॉफिट है? तो बैंक को रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट होता है इंश्योरेंस से, क्योंकि इंश्योरेंस का वो बहुत सारा परसेंटेज वो अपने पास रखता है, बहुत इंश्योरेंस का पॉलिसी लोग कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो वो सारा पैसा जो है ना उसी के पास रह जाता है, ऐसे बहुत सारा, तो वो रेवेन्यू आपका प्रॉफिट है ना। तो यहाँ देखते हैं कि जेड स्क्वायर मॉल है एक, उस सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% का कमी कर दिया। जेड स्क्वायर मॉल में सिनेमा हॉल का टिकट में 1% का कमी कर दिया। तो कमी तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया? लेकिन कर दिया क्या? सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण सीट, वो जैसे ये मॉल है बाबू, अब पहले मान लो कि 50 गो सीट था, उसने क्या किया? 50 की जगह पे 75 सीट कर दिया, 25 सीट कर दिया, और प्राइस 1% कम कर दिया। अरे कम कर दिखलाया लोगों को, मैंने कम कर दिया, लेकिन सीट उसने बढ़ा लिया, तो कोई लॉस का घाटे का सौदा तो करता नहीं है ना। आपको दिखाया कुछ और उसने किया कुछ, ठीक है। तो देखा जाए जरा यहाँ पर रेलवे में भी लालू यादव जो है, उन्होंने जो रेलवे को इतना प्रॉफिट किया था उस टाइम, आपको याद होगा उन्होंने क्या किया था? रेल किराया बहुत आसान कर दिया, AC वाले में भी एकदम आसान कम कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? सीट जो है ना बढ़ाना शुरू कर दिया, उसको एडजस्ट पर ट्रिपल सीट, फिर ये साइड खिड़की के साइड भी डबल ट्रिपल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तभी तो रेलवे बजट हमारा जो है क्या रहा? रेल हमारा कभी घाटे में नहीं रहा उस टाइम। अभी भी आप यूट्यूब पे चेक करो रेलवे का, देखो उस टाइम लालू यादव उनके समय का रेलवे में उन्होंने कभी घाटा नहीं दिया। तो वो क्या होता है? माइंड गेम होता है बाबू, सोचना पड़ेगा आपको। तो क्या हुआ है कि 1% की कमी कर दी गई और सीट बढ़ाए जाने के कारण किया था, और जिसके कारण राजस्व में इतना % की वृद्धि हुई, राजस्व उसको प्रॉफिट हुआ, घाटे का तो सौदा करना नहीं है, ठीक है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें उन्होंने बढ़ाई। चलिए बाबू ठीक है, हम करते हैं। पहले हमको ये बताइए कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जो है क्या करेगा? इसका रेवेन्यू जनरेट कैसे कीजिएगा? देखो जो प्राइस, टिकट की उसका प्राइस और वो सीट, वो जो सीट उसने क्या किया? रेवेन्यू कैसे जनरेट किया? प्राइस एक घटा दिया और सीट बढ़ा दिया, यही ना, यही किया ना। तो अब देखिए जाता तो रेवेन्यू हमको पता चल गया, रेवेन्यू इससे मिल जाएगा। अब देखिए उन्होंने क्या किया? 1% की कमी कर दी। किस चीज़ में? मूल्य में, प्राइस में 1% की कमी, यानी कि 100 से चला गया कहाँ? वो 99 पे चला गया, ठीक है सर। और राजस्व में कुल क्या किया उसने? इतना % की बढ़ोतरी। अब वैसे बच्चे को बड़ा तकलीफ होने वाला है जो इसको ब्रेक कर नहीं सकता, जिसने ब्रेक किया वो बना लिया होगा आंसर। तो राजस्व में क्या हुआ कि हमारा इतना %। अब बताओ मुझे कि 83.1/3% है बाबू, इसको ब्रेक करना कितना आसान है? इसको कहेंगे 50% प्लस 33.1/3% कर दे, कोई दिक्कत? अब 50% का मतलब 1/2 और 33.1/3 का मतलब 1/3, तो कितना हो गया? 6 और ये 5/6 हो गया। तो 5/6 की बढ़ोतरी हुई, तो यानी 5/6 बढ़ोतरी हुई प्लस, तो यानी कि 11/6 हुआ कि नहीं हुआ ना? तो यही तो था, तो 11/6 तब बढ़ोतरी हुआ, पहले था 6 अब हो गया 11। तो अब बताओ तो कितनी सीटें बढ़ाई गई? तो सीट निकाल लो आराम से, क्या दिक्कत है बाबू, क्या दिक्कत है? इसको रेशियो में ले लो। अब नहीं कर सकते क्या? 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 है ना, 11 9 99, ठीक। तो कितना हो गया? 50 और 9 27, यानी कि 27:50 हो गया, क्योंकि आपको सीट कितना बढ़ाया गया? 27 से 50 बढ़ गया, है ना।
तो 27 से 50 बढ़ गया। तो अब देखो कुछ नहीं है, तो इसी को जो बढ़ा है ना, ये इनिशियल जो है आपको इसका क्या दिया हुआ है, वर्तमान सीटों का संख्या 350 दिया हुआ है, इसका ही दिया है 350। तो ये कितना 7 मरतबे हुआ ना, तो रेशियो हमको इक्वल करना है, तो इसको भी गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 बाकी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189, 7 7 49 बाकी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 ना, 189 तो है भी नहीं, 9 तिया 27, 7 मरतबे हुआ, 7 5 35। हाँ, कहीं ना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी होगा, देख लेते हैं, यही होना तो यही चाहिए था। बिल्कुल 189 होगा, 189 एक को ऑप्शन को कर लो, 189 कर लो, और कोई उपाय नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक किया हुआ है, होगा कितना बाबू 189। तो यही तो पूछ रहा था ना, इनिशियल में कितना होगा, अभी यही तो, अभी तक तो हम यही पढ़ा रहे थे, हम कहीं गलती तो नहीं है, ऐसे देखो कटपुट गलती हुआ हो तो अलग बात है, ऐसे तो नहीं लग रहा कहीं गलती है। 11 नंबर 99 ठीक है, 3 और ये 50 ठीक है, 9 तिया 27 और 50, 27 और 50 का है, बढ़ गया, इसका वैल्यू 350 दिया है, तो रेशियो हमको इक्वल लेना है 7, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन का मिस्टेक है, ठीक है, वो प्रिंटिंग थोड़ा हो गया, ऑप्शन गड़बड़ हो गया होगा, तो यही है, और ये पीटी 2018 का क्वेश्चन है। डन है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चा देखो, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ देखिए, कहता है कि ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें है नहीं, कितनी सीटें बढ़ाई गई, कितनी सीटें बढ़ाई गई, तो सीट का संख्या ना निकाल लिए, हम बढ़ाया कितना गया, तो बताओ ना कितना, ये 27 है और ये 50 है, कितना बढ़ गया बाबू, बोलो 23 बढ़ गया, कहेंगे सर 23 बढ़ गया प्लस 23, तो ये 23, तो 23 बढ़ा, तो 23 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 161। नीचे चले गए, आप समझ लो जरा से, 1 मिनट, इसको इधर मिटा दें, ये तो पता है आपको, ये देखो ये क्या था, सीट का हमारा 27:50 और इसका वैल्यू दिया है 350 × 7 से किए, तो ये इसका सीट का वैल्यू नहीं पूछ रहा कितना बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा बाबू, तो कहेंगे 23 बढ़ा सर, तो 23 बढ़ा ना, तो 23 से कितना जाएगा × 7, तो क्या सर कितना, 7 21 के 1 बच गया 2, 7 दूनी 14, 15 16, यानी कितना बढ़ाया गया 161 सीट बढ़ाया गया। ये आपका ऑप्शन में जो था पता नहीं 551 था या कुछ था पता नहीं, आपका ऑप्शन सही है, आंसर होगा ये 161। क्वेश्चन नहीं देखे हमने, हमें यहाँ देखा, हमने यहाँ ये इसको नहीं देखा, बढ़ाया पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत नहीं है बिल्कुल, प्रोसेस हम लोग का सही चल रहा है, आप खुद कर सकते हो। चलो देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन जो है बाबू मेंस 2018 का पूछा हुआ, मेंस में पूछा हुआ, मैंने आपको पहले ही कहा मैं पीटी और मेंस दोनों लेके चलूँगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, कोई भी टाइप पढ़ाऊँ उसमें अगर मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं ज़रूर दूंगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट ओके हो गया तो ऐसे क्वेश्चन क्या दिक्कत है, मेंस रहे या पीटी रहे। कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हो गई, कीमत प्राइस जो है ना 35% कम कर दिया, तो बताओ कीमत जब कम कर दिया बाबू तो उसकी बिक्री जो है बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बिक्री बढ़ जाएगा, है कि नहीं, बिक्री बढ़ेगा। तो यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो एक्स का मान क्या हो। इतना आसान क्वेश्चन है और मेंस में पूछा हुआ है। अरे राजस्व रेवेन्यू क्या होता है बाबू, रेवेन्यू क्या होता है, बोलोगे प्राइस इंटू सेल, है ना, प्राइस इंटू सेल, जितना प्राइस 10 रुपया प्राइस है, सेल कितना किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रेवेन्यू निकल जाएगा। ये तो मैंने अभी जस्ट बता ही रखा था आपको। चलिए ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, ये तो हमारे जीवन का ये एक कड़ी है ये। अब देखते हैं जरा सा बच्चा कि कहता है वस्तु की कीमत में प्राइस में 35% क्या गिरावट हुआ है, यानी कमी हो गया। 35% को आप फ्रैक्शन में बदलो, 5% का 1/20 तो 35% का 7/20 हुआ कि नहीं, हाँ सर हो गया। तो प्राइस का हुआ क्या बाबू 7/20, तो गिरावट हुआ ना, तो यानी कि पहले 20 था तो अब हो गया 13, नहीं हुआ। अरे बच्चा -7/20 गिरावट हुआ तो ये घटेगा तो 13/20 होगा, तब पहले 20 था गिर करके हो गया 13। हाँ सर,
तो कहता है कि बिक्री में x% की वृद्धि हुई यदि राजस्व में 17% का वृद्धि, और राजस्व में बाबू 17% का वृद्धि, यानी 100 था और वो हो गया 117। तो कह रहा है तो x का मान, यानी x क्या है, बिक्री ना, सेल। सेल बराबर बताओ हमको, सेल बराबर पूछेगा तो नहीं बोलोगे R/P, हाँ? तो R/P तो सेल यही ना है। अब काटो, 20×5 100 कट गया, 13 17 हाथ से कट गया, तो इसका क्या आया रेशियो, 5:9। तो वो x% की वृद्धि हुई थी, तो बताओ कितना वृद्धि हुआ, तो कहेंगे 4 वृद्धि हुआ, कितना में, 5 में। 5 में 4 बढ़ गया तो 9 हो गया। अब इसको परसेंट में बदलो, तो 1/5 बराबर 20%, तो 4/5 बराबर कितना, 20 चौक 80, नहीं तो 80 खत्म। तो इतना, या नहीं तो आप अपना 400/5, अरे यही ना बतवा हुआ, 4/5 गुना 100, 400/5 काट दोगे तो कितना हो गया, 8×5 40, 80 है ना हुआ, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, चलिए बच्चा अब इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। आगे आप लोग थोड़ा ढंग से इसको प्रैक्टिस कीजिए, हम आएंगे फिर आगे इसको बड़ा कंटिन्यू रखेंगे। सेम वही चीज़ था, कोई सा है नहीं, बस राजस्व से रिलेटेड दिया है। अभी इसके पहले जो मैंने टाइप परसेंटेज वृद्धि कमी वाला बताया वही चीज़ ना है, बीआई में कोई प्रभाव ना पड़े, वही चीज़ ना है। तो इस आगे बढ़ते हैं, इस आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टाइप की ओर हम बढ़ेंगे। ध्यान देना, पढ़ते रहो, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहो, शेयर करो उन लोगों को भी, अपने ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, सब जगह फैलाओ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और उस पर कमेंट करो, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।